प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम एक कहानी बे औलाद हन्ना की सुनते हैं। एल्काना नाम के एक इजरायली आदमी की दो पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था और दूसरी का पन्ना। मगर एल्काना सबसे ज़्यादा हन्ना को प्यार करता था। हन्ना के कोई बच्चा नहीं था, जबकि पन्ना के कई बच्चे थे। इसीलिए पन्ना हमेशा हन्ना का मजाक उड़ाती थी। एल्काना हर साल अपने परिवार को शीलो ले जाता था ताकि वे वहां पवित्र डेरे के सामने उपासना कर सके। एक बार जब वे वहां थे तो एल्काना ने देखा कि उसकी प्यारी पत्नी हन्ना बहुत दुखी है। एल्काना ने उससे कहा, मत रो हन्ना, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बाद में हन्ना अकेली प्रार्थना करने डेरे के पास गई। उसने रो रो कर यहोवा से मदद के लिए विनती की। उसने वादा किया, हे यहोवा, अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसे तुझे दे दूंगी ताकि वह जिंदगी भर तेरी सेवा करे। हन्ना रो रो कर प्रार्थना कर रही है और एली उसे देख रहा है। महायाजक एली ने हन्ना को सुबकते हुए देखा और सोचा कि उसने शराब पी है। हन्ना ने एली से कहा, नहीं मालिक, मैंने शराब नहीं पी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ और इस बारे में यहोवा को बता रही हूँ। तब एली समझ गया कि वह गलत सोच रहा था। उसने हन्ना से कहा, तूने जो मांगा है वह परमेश्वर तुझे दे। यह सुनकर हन्ना को अच्छा लगा और वह वहां से चली गई। अगले साल हन्ना का एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा। क्या आप सोच सकते हैं हन्ना कितनी खुश हुई होगी। हन्ना यहोवा से किया अपना वादा नहीं भूली। जैसे ही उसने शमूएल का दूध छुड़ाया, वह उसे पवित्र डेरे के पास ले आई ताकि वह वहां सेवा करे। हन्ना ने एली से कहा, यह वही लड़का है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। मैं इसे यहोवा को दे रही हूँ ताकि यह पूरी जिंदगी उसका रहे। एल्काना और हन्ना हर साल शमूएल से मिलने जाते थे और उसके लिए एक नया कपड़ा ले जाते थे। यहोवा ने हन्ना को 3 और बेटे और 2 बेटियां दी। आमीन। मेरे भाई बहनों, हम इस कहानी में क्या देखते हैं कि हन्ना जिसके पास कोई औलाद नहीं थी और पन्ना जिसके पास बहुत बच्चे थे और बच्चों के कारण वह हन्ना को चिढ़ाती थी और हन्ना भी अपने मन में दुखी होती थी और निराश हो जाती थी। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं हन्ना का निराश होना स्वाभाविक है। यदि किसी बहन को लंबे समय तक बच्चा ना हो तो वह भी अपने मन में निराश और दुखी हो जाती है। लेकिन मेरे भाई बहनों, हम इस कहानी में क्या देखते हैं, हन्ना के पास बच्चा नहीं था, वह फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और वह बच्चे को मांगती थी। जब वह अपने पति के साथ शीलो के डेरे में जाती है और वह यहोवा के आगे अपने आप को समर्पित करके अपने सारे दुखों को परमेश्वर के पास आंसुओं में बयान करती है और वह कहती है कि हे परमेश्वर, तू मुझे बेटा दे, मैं इस बेटे को तुझे समर्पित कर दूंगी। मेरे भाई बहनों, हन्ना जब पहले भी प्रार्थना करती थी तब भी वह बच्चा मांगती थी, लेकिन इस बार का मांगना उसका अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए था और यही उसकी आशीष का एक मुख्य कारण था। कई बार मसीह लोगों में भी हम क्या देखते हैं कि वे अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ अपनी इच्छा में होकर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिलता तो वे निराश और दुखी हो जाते हैं। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा में होकर कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर अवश्य ही आपकी
उस प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। मेरे भाई बहनों, यहाँ हन्ना हर समय प्रार्थना करती थी, लेकिन पहले वह अपने लिए मांगती थी। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित किया और कहा कि हे यहोवा, यदि तू मुझे एक बेटा दे तो मैं उसे तुझे समर्पण कर दूंगी, मैं उसे तेरी सेवा में दे दूंगी। मेरे भाई बहनों, अक्सर जब आप परमेश्वर की इच्छा में होकर मांगते हैं या परमेश्वर के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर आपको अवश्य ही आशीष देता है। मेरे भाई बहनों, हम कई बार क्या देखते हैं कि कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी आशीषें होती हैं जो कि उनके पास नहीं होती। किसी के पास अपना घर होता है लेकिन किसी के पास नहीं होता। किसी के पास अच्छा बैंक बैलेंस होता है लेकिन किसी के पास पैसा नहीं होता, और जिसके पास होता है वह दूसरे को चिढ़ाता है। हम हन्ना को भी देखते हैं तो हन्ना पन्ना के मुकाबले में सब तरह से आशीषित थी, सिवाय एक बच्चे को लेकर, और यही उसकी सोतन देखकर हन्ना को हर समय चिढ़ाती थी, उसको स्ताव देती थी, उसको दुख देती थी। लेकिन हन्ना अपने उस ताव में, अपने उस दुख में भी परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थनाओं में बनी रहती थी। आज हमारे समाज में यदि हमारा भी किसी चीज को लेकर या किसी ऐसी बात को लेकर स्ताव होता है, यदि आप निरंतर परमेश्वर के प्रति प्रार्थनाओं में और उसके साथ वफादारी में बने रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा में होकर मांगते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हन्ना की तरह आपको भी आशीषित करेंगे। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को आज की कहानी के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।